और इस वक्त INS 24/7 पर एक्सक्लूसिवली हमारे साथ हैं इस वक्त मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जो कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के कद्दावर बीजेपी के मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत धन्यवाद। इतनी व्यस्तता के बीच आपने चैनल को टाइम दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और मध्य प्रदेश की राजनीति इस वक्त यदि देखा जाए तो एक प्रयोगशाला बनी हुई है, पूरे देश की नज़र इस पर है, खासतौर पर जिस तरह से टिकट वितरण चल रहा है। भूपेंद्र सिंह जी क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो कार्यकर्ता आधारित दल है और पार्टी में जो हमारा नेतृत्व तय करता है वो सब उसको स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा बड़ा नेता नहीं होता, सभी कार्यकर्ता एक समान होते हैं और पार्टी जो निर्णय करती है वो पार्टी हित में निर्णय करती है और इसलिए पार्टी के द्वारा जो निर्णय हुए हैं वो बहुत ही अच्छे निर्णय हुए हैं। और जो कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि हम 6 माह पहले टिकट घोषित कर देंगे, वो अभी तक टिकट घोषित नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी पूरे इलेक्शन कैंपेन में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से टिकट वितरण से लेकर बूथ तक हमारा जो सारा बूथ मैनेजमेंट से लेकर ये सारी तैयारियां हम लोगों की चुनाव की दृष्टि से हो गई है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व पूरी चुनावी रणनीति के हिसाब से आगे की रणनीति तय कर रहा है। भूपेंद्र जी, इतने कद्दावर मंत्री हैं और खासतौर पर सागर क्षेत्र की जब बात करते हैं तो 3 मंत्री यहाँ से हैं कैबिनेट में, उसके बाद कहीं टिकट वितरण का जब नाम आता है तो आपको लगता है अभी रातों को नींद अच्छे से आ रही है, क्योंकि अब चौथी लिस्ट आनी है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं और इसलिए काम नहीं कर रहे कि हमें टिकट मिल जाए, हम मंत्री बन जाएं या विधायक बन जाएं। हम लोगों को काम करते करते 35 वर्ष पार्टी के हो गए और लगभग 25 वर्ष का जीवन हम लोगों का विपक्ष में ही व्यतीत हुआ है। तो हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे। तो पार्टी ने सब कुछ दिया है और इसलिए पार्टी आगे जो काम देगी उसको करेंगे। हम लोगों को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिखता है 2 दशक तक जो जनता है मध्य प्रदेश की आपको भरपूर प्यार दिया, लेकिन उसके बाद भी 6 सांसद मैदान में उतारने जा रहे हैं। आप खुद सांसद रहे हैं, इस बारे में कुछ कहेंगे? सांसद भी तो कार्यकर्ता ही हैं भारतीय जनता पार्टी के और पार्टी को लगता, मैं भी जब सांसद था तब पार्टी ने मुझे सांसद रहते खुरई से टिकट दिया था। पार्टी को लगता था कि इस सीट पे लड़ाना है तो पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत लड़ाया था और पार्टी का लक्ष्य हर सीट जीतना है और इसलिए पार्टी पूरी चुनावी रणनीति जो होती है उस हिसाब से काम कर रही है। भूपेंद्र जी, आज हम खुरई में हैं, आप भी खुरई में हैं और चूंकि हम दिन भर दौरा करते रहे, इतना प्यार आपके लिए लोगों के जहन में है, दिल में है, वो हमने महसूस किया। खुरई को वाकई आपने इतना खूबसूरत बना दिया। कई बार तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, सागर और खुरई से जब करते हैं कंपेयर तो लगता है यहाँ बहुत विकास हुआ। खुरई की जनता ज़िले के लिए अभी अपेक्षा कर रही है, क्या बोलते हैं मंत्री जी? देखिए, खुरई में मुझे 7 वर्षों में काम करने का अवसर मिला। पिछले 5 वर्ष और अभी 2-2.5 वर्ष, क्योंकि 1.25 वर्ष तो कमलनाथ दादा की सरकार थी और 2 वर्ष तक कोरोना था, तो हम लोगों को इस टर्म में 2-2.5 साल काम करने का मौका मिला। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि जितना काम खुरई विधानसभा में इन 7 वर्षों में हुआ है वो 70 वर्षों में भी खुरई विधानसभा क्षेत्र में उतना काम नहीं हुआ। और अब देश की राजनीति विकास की राजनीति है। अब झूठे नारों से काम नहीं चलेगा, अब दोहरे चरित्र से काम नहीं चलेगा। अब तो जनता को आपको विकास करके देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर सब जगह रिपीट हो रही है, मोदी जी रिपीट हो रहे फिर रिपीट होंगे, तो ये सिर्फ हम लोग मध्य प्रदेश में 20 साल से लगातार 1.25 साल छोड़ के, तो ये विकास का परिणाम है। तो अब जो विकास करेगा वो ही जनता उसको समर्थन देगी। झूठे नारों से अब कोई राजनीतिक दल ना झूठे नारों के आधार पर, ना परिवारवाद के आधार पर, इस तरह से कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ सकता। अब जिस राजनीतिक दल की विचारधारा होगी, जिस राजनीतिक दल के सिद्धांत होंगे, जिस राजनीतिक दल में जन आकांक्षाओं की पूर्ति होगी,
वही राजनीतिक दल आगे बढ़ेगा, और इसलिए देश में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। ठीक है, आपकी सागर से टिकट मिल सकता है और जनता कह रही है कि जितना विकास खुरई में किया सागर की जनता भी चाहती है। मंत्री जी क्या सोचते हैं, सागर जाएंगे यदि पार्टी उनको कहती है तो? देखिए, मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझसे जो कहेगी वो मैं उसका पालन करूँगा, पर ये बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर लोग कहते हैं कि मैं यहाँ से लड़ूँ वहाँ से लड़ूँ, तो लोगों को लगता है कि मेरे लड़ने से यहाँ विकास तेज़ी से होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये मांग कई जगह से आती है। पर मुझे अभी खुरई को पूरे देश में विकास का मॉडल बनाना है, उस काम के लिए मुझे 10 साल और चाहिए। आखिरी दो सवाल आपसे मंत्री जी, बस दो सवाल आपसे ज़रूर करना चाहेंगे कि कह रहे हैं यहाँ पर जब क्षेत्र में घूम रहे थे तो जनता तो भरपूर प्यार आपको दे रही है, लेकिन जो विपक्षी है ना वो कहते हैं कि विकास है कि भय है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं है, तो जब मुद्दा किसी के पास नहीं होता तो कुछ भी आरोप लगाते हैं। मेरे से भय उन लोगों को है जो गलत काम करते हैं, मेरे से भय उन लोगों को है जो गरीबों का शोषण करते हैं, और मेरा साफ कहना है कि मेरे रहते हुए ना गुंडागिर्दी चलेगी, ना शोषण चलेगा। पूरी तरह से शांति के साथ, विकास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और इसलिए ऐसे लोग जो सरकारी जमीन। आपको पता है सर, आपका भय इतना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी यहाँ से लड़ने के इच्छुक हैं। आप क्या सोचते हैं कौन सामने होगा तो आपको और मज़ा आएगा चुनाव लड़ने में? ये मेरा भय नहीं, ये विकास का भय है, सबको पता है, सबको पता है। और मैं माननीय दिग्विजय सिंह को बहुत आमंत्रित करता हूँ कि वो खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ें। उनने कहा था कि कोई नहीं मिलेगा तो मैं ही लड़ूंगा, तो अभी तक कोई मिला नहीं है, तो मैं चाहता वो ही लड़ें। हम लोग उनको भोपाल स्वागत के साथ, बाजों के साथ लेने जाएंगे, और वो आए लड़ें। सर, जन आक्रोश में भयंकर आक्रोश दिखा रहे हैं अरुण यादव जी, उनको क्या कहेंगे? वो तो अब झंडा और डंडा पे भी आ गए हैं। देखिए, अरुण यादव को कांग्रेस ने 5 साल तक अपमानित किया। जब विपक्ष में थी कांग्रेस तो अरुण यादव ने पूरे 5 साल संघर्ष किया, और जब सरकार बनने का समय आया तो अरुण यादव को एक तरफ करके कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसमें अरुण यादव का कोई भविष्य नहीं है। ये उद्योगपतियों की पार्टी, ये पार्टी जो है ये कारपोरेट सेक्टर की पार्टी है। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है, और इसलिए अरुण यादव जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए और आकर प्रदेश की सेवा करें। अच्छे के टिकट कट रहे हैं भूपेन जी, तो ऐसे में रात को जब आप सोते हैं, चूंकि चुनावी आपकी तो पूरा दिनचर्या ही चेंज हो गई होगी, आपको नींद आती है चौथी लिस्ट को लेकर? मेरे को कभी किसी लिस्ट को लेकर नींद का सवाल नहीं है। मैं 6 विधानसभा लोकसभा लड़ चुका हूँ, और इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्टी जो करती है अच्छा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेन जी, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमरामैन हरी के साथ सोनल भारद्वाज, कौशल, खुरई। कृषि मंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, हरदा जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। आज हरदा जिले को सबसे बड़ी सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कि 100% हरदा को सिंचित कर दिया है। पहला जिला बन गया मध्य प्रदेश का हरदा जिला। ये गौरव प्राप्त किया है हरदा जिले ने कि अब हरदा जिले के किसानों को शासकीय स्रोतों से, नहरों से, पाइपलाइन से अपने खेत में पानी पहुंचेगा और निःशुल्क पानी मिलेगा, मतलब नॉमिनल उस पर बिजली। और इस प्रकार यहाँ की आय कई गुना बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा होगा कि किसान की आय 2 गुना नहीं 4 गुना 6 गुना करेंगे। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हरदा जिले के किसानों की ओर से, जिले की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए मैं बना था विधायक मंत्री, मेरा मंत्री बनना, विधायक बनना सार्थक हो गया कि मैंने संकल्प लिया था, पदयात्रा की थी, हरदा जिले को 100% सिंचित कराऊंगा। तो 100% सिंचित कराया, प्रदेश का पहला जिला बना। हरदा जिला स्वामित्व योजना में भी प्रथम है, गेहूं उत्पादन में प्रथम है, चना उत्पादन में प्रथम है, मूंग उत्पादन प्रथम। हमने ग्रीष्मकालीन मूंग की को लेकर चंद महीने बचे हैं। हरदा का वोटर इस बार क्या कह रहा है? हरदा का वोटर इस बार क्या कह रहा है? चंद महीने का वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त होगी।
कथाओं का दौर भी लगातार मध्य प्रदेश में जारी है, आप भी भागवत कथा करा रहे हैं, एक बार फिर जया किशोरी जी। हमें हिंदू होने पे गर्व है और हमारी संस्कृति सनातन है और धार्मिक कथाओं से लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है, आत्मा प्रसन्न होती है, प्रसन्न होते लोग सुख मिलता है और इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करते रहे, प्रेरणा मिलती रहे, लोग आनंदित हों, कथा सुनकर भजन सुन गाकर आनंदित हो तो स्वस्थ रहते हैं और यही जीवन की सार्थकता है। आप क्या मानते हैं कथाओं से क्या चुनाव जीता जा सकता है? चुनाव के लिए कथा नहीं हो रही, हम पहले हमेशा ही कराते हैं कथा, कई वर्षों से कराते हैं, हर साल से भागवत जी कराते हैं। अभी हमने पहले भागवत जी भी कराई थी 8 महीने पहले, अभी नानी भाई का मायरा करा रहे हैं और चुनाव के बाद में भी कराते, चुनाव के पहले भी कराते हैं। इस चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं, उन्होंने नेताओं को नसीहत दी है कि बाबा हैं चुनाव नहीं जिता सकते। तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम तो अपने काम के बल पे चुनाव जीतते हैं। हमने कहा ना हरदा जिले में कुछ नहीं था, 1 किलोमीटर कहीं गांव में सड़क नहीं थी, आज कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ चौकड़ी नहीं हो सड़कों की, जाल बिछा दिया। यहाँ 3 रुपये स्क्वायर फीट रेट थे, आज 3,000 रुपये से 5,000 10,000 रुपये स्क्वायर फीट रेट हो गए। जीवन स्तर उठा है, जहाँ झोपड़ियाँ होती थी, कच्चे मकान होते थे, आज सबके पक्के मकान है, लोग खुशहाल है, लोगों के हाथ में रोजगार है, चारों तरफ जय जयकार है। हमने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में तरक्की की है। कांग्रेस के समय बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। कांग्रेस के समय सड़क नहीं थी, गड्ढे ही गड्ढे थे, आज सड़कें के जाल बिछी चकाचक सड़कें हैं। उनके समय में कहीं स्कूल कॉलेज नहीं थे, आज गांव-गांव में स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं और फ्री पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को। मेडिकल कॉलेज की फीस भी हम भर रहे हैं। सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं 40-40 करोड़ के, लॉ कॉलेज बन रहा है 9.5 करोड़ का, रिंग रोड बन रही चारों तरफ, जाम ही जाम लगा रहता, रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं। तो विकास किसको कहते हैं वो हरदा में आके देखें। कांग्रेस आरोप लगाती, विकास का मॉडल बना मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए विकास का मॉडल है हरदा। हमेशा आरोप लगाती कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, आप क्या मानते हैं? धर्म आधारित, देखिए हम धर्म समभाव करते हैं। हम धर्म यानी सत्य के राह पे चलते हैं और ये इसके लिए गर्व है हमको। इस बार किस तरह की जीत होगी हरदा में? रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे हरदा में, कमल ही कमल खिलेगा, चारों तरफ कमल ही कमल दिखेगा। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री कमल पटेल, जो साफ तौर से बता रहे थे कि हरदा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी और कमल का फूल ही खिलेगा। इसके साथ ही हमने कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा की। कैमरामैन नितिन के साथ सनी मालविया, INS न्यूज़ भोपाल।